राजा हो या रंग, सभी के लिए बांस का विमान बनता है। चाहे राजा भी है उनको लिए, हम भिखारी हैं तो हमारे लिए भी वही बांस का विमान होगा। वही एक समय जो है वह सत्य है, वही एक समय सत्य है कि यह जीव आत्मा निकलने के बाद जो है हर मानव को, चाहे राजा से रंग तक जो है वह बांस को विमान पर ही जाना होगा। तो वह सरोवर के किनारे जो कबीर साहब जा रहे थे, वह सरोवर के किनारे सिकंदर बादशाह का पीर जो था, जिसको वह सिकंदर बादशाह भगवान मानता था, वह अपने साथी के साथ वह सरोवर के किनारे बैठ कर करके वह किनारे जा बैठ कर करके देख रहा था। उस समय वह कबीर साहब वह आ रहे थे। आवाज की कुछ कम कर, दल के फूल हो एकदम रोज में दे। उस समय कबीर साहब पर जो शेख तकी का नजर पड़ गया, तो शेख तकी कहता है क्या वो देख रहे हो, नीरू का बेटा कबीरवा जो है वो आ रहा है, वह उनके पास कुछ नहीं है, वह केवल कबीर का ढोंग है, बस कबीर का यह ढोंग है। कबीर ने अपने यंत्र से जो है यह संसार को जो है भ्रम में दे रखा है। बाबूजी, उसी समय एक मुर्दा नदी में भासते हुए जा रहा था। शेख तकी का सिपाही जो था, वह शेख तकी से कहा, सरकार कबीर का परीक्षा लेने का आज ही मौका है, कबीर का सारा यंत्र पता चल जाएगा कि यह ढोंग है या ईश्वर है। कबीर साहब वहां पहुंचा। शेख तकी कहा कि कबीर, यह संसार में तुम्हें जो है ईश्वर कह करके पुकारता है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ईश्वर नहीं कहा, न कहूंगा। अगर तुम अपने गुण को प्रकट करना चाहते हो तो देख रहे हो यह सरोवर में एक मुर्दा भासते हुए जा रहा है, तुम इनको जिंदा कर दो, फिर मैं समझूंगा सही तुम परमेश्वर है, तुम्हारे पास शक्ति है, तुम परमेश्वर का अवतार है। कबीर साहब कहा, तू भी तो सिकंदर बादशाह का पीर है, सिकंदर बादशाह का भगवान है, तो तू क्यों नहीं जिंदा कर सकता है? तुम प्रयास करो। शेख तकी ने प्रयास किया, लेकिन वह मुर्दा जो है वह जिंदा नहीं हुआ। कबीर साहब क्या कहे, वह मुर्दा से कहा कि तुम जो है हमारी सामने से तुम चले जाओ। मुर्दा वहां से अलग हो गया। शेख तकी के पास सिपाही जो था सब धक्का मार करके हंसने लगा। कहा, देखा महाराज, सही यह कबीर ढोंग है, यह कबीर ढोंग करके यह संसार को भ्रम में दे रखा है, वही कबीर है, वह नीरू का बेटा। कबीर साहब कहा, आवाज लगाया कि अरे मुर्दा, तुम जहां हो हमारे सामने आ जाओ। वह मुर्दा जहां था वह कबीर साहब को सामने आ गया। जब सामने आया तो सबका चकित हो गया, सब आश्चर्य करने लगा कि कबीर ने आवाज लगाया तब वह जो है इनके सामने आ गया। कबीर साहब ने अपने वह कमंडल से जल निकाल कर करके वह मुर्दा को ऊपर जो छींट दिया, तो वह 12 वर्ष की लड़का बन करके के तैयार हो गया और कबीर साहब को चरण पकड़ लिया। जब कबीर साहब को चरण पकड़ लिया तो जितने भी वह शेख तकी का सेना जो था, वह सेना कहता है कबीर साहब को, वाह कबीर कमाल कर दिया, वाह कबीर तूने कमाल कर दिया। कबीर साहब कहा, जब तू लोग कहा कबीर कमाल कर दिया, तो आज से इनका नाम कमाल रह गया।
जो कबीर वाणी में एक पंथ कमाल और कमालिन का है, वही कमाल है ये। जब वह मुर्दा को जब जिंदा कर दिया तो शेख तकी का जितने भी सिपाही था, वो सिपाही शेख तकी से कहा कि राजा साहब, आपका पुत्री को कितने दिन हो गया कब्र में दफनाए हुए, इनके पास इतना अजूबा मंत्र है, इतना इसके पास योग है कि आपको पुत्री का भी जिंदा कर देगा। शेख तकी कहा, कबीर तुमने इतना कर दिया और मुर्दे को जिंदा कर दिया, उससे मैं विश्वास नहीं करूंगा। कबीर साहब कहा, तो फिर कैसे विश्वास तुम करोगे? कहा, तुम कैसे विश्वास करोगे? कहा, मेरी पुत्री आज 2 साल कब्र में दफनाए हुए हो गया, अगर तुम उनको जिंदा कर दोगे तो फिर मैं समझूंगा तुम सही भगवान का अवतार कबीर परमेश्वर है। कबीर साहब कहा, शेख तकी तू भी तो सिकंदर बादशाह का पीर है, और तू क्यों नहीं तुम जिंदा कर सकता है? तुम क्यों नहीं तुम अपने पुत्री को जिंदा करेगा? कबीर साहब का ठीक है, देखा जाएगा, अभी तो समय है। राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट। बाबूजी, आज लूटने का समय है, आज अगर आप नहीं लूटते हैं तो आपका लूटने का मौका नहीं मिलेगा। राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट। अंत समय पछताओगे जब तन जइए छोट। जय हो। जो अंतकाल पछताओगे जब तन बाबूजी, यह संसार में यह जीव आत्मा जो है, यह स्वयं ही भगवान है। यह शरीर आत्मा में यह बोलता पुरुष अगर नहीं होता तो हम खड़े नहीं रहते, वही ईश्वर है। अगर बोलता पुरुष इनसे निकल जाता है तो केवल यह मिट्टी का शरीर जो है वह परे रह जाता है। हमारी माता बहन भाई बंधु सब क्या करते हैं, उन पर माथा पटक पटक के मरते हैं, रोते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम यह संसार में धर्म की ओर जब जाते हैं तो कहते आहा फलना बाबू कितने बढ़िया आदमी रहे, आज बेचारा अपन तन छोड़ कर करके विदा भागल खिलिए। अच्छा सत्संग में चलने वाले को, सत्संग ज्ञान सुनने वाले को हम बड़ाई करते हैं, अधर्म की ओर चलने वाले को हम क्या कहते हैं, बढ़िया भले मर गए। औरत लोग सब कहते थे अपनी पुरानी जवानी बात में, भन्ने उमर ले 4 गो खपड़ी फोड़ देवे हम।
किनको कहा जाता है? अधर्म की ओर चलने वाले को। धर्म की ओर चलने वाले को कहता है आहा कितने सुंदर बढ़िया रहे, चलतो फिर तो बोले तो फलना बाबू ठीक छिए ना, हाँ हाँ बहुत अच्छा। ना लगेगा पैसा कौड़ी ना ही लगेगा दाम, सत्संग केवल शब्द है सुनने से होगा ज्ञान। बाबूजी ना इनमें पैसा लग रहा है ना कौड़ी लग रहा है, केवल आपको 2 घंटा का समय लग रहा है। आप अगर 2 घंटा को समय देते हैं तो यह मानव जीवन जो है उद्धार हो जाता है। तुलसी की रीति रामायण में दर्शाए हैं, चार पहर नर काम करो, चार पहर नर काम करो, 3 पहर रहो सोई, 1 पहर भगवान को नाम लो काहे न मुक्ति हो। जय हो जय हो। बाबूजी तुलसीदास जी महाराज कहे कि यह समय 4 पहर का है, यह दिन 4 पहर का है। 3 पहर तुम काम करो लेकिन 1 पहर तुम भगवान का नाम जरूर लो। भगवान को नाम लेने से यह मानव शरीर का जो है मैल धुल जाता है। बाबूजी अब कौन मैल धुलाइएगा? एक मैल तो ऊपर का साबुन से धुल जाता है या पानी में नहाने से धुल जाता है, या भीतर को मैल धुलाने के लिए परमात्मा का ही जरूरत है। लेकिन 1 पहर में भगवान को नाम लेने से जब यह मानव स्थगित हो गए तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक घड़ी नहीं आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। कहा तुम्हारे पास 1 घड़ी का जब समय नहीं होता है तो उनको आधा करो, अगर आधा में भी तुमको समय नहीं होता है तो उनको भी आधा करो। लेकिन बाबूजी अगर ऐसा ज्ञान अगर होता तो मनुष्य सारा दिन काम किया। अभी सत्संग जो है सत्संग पंडाल में जमाजम हो जाता, लेकिन मानव के पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान कौन है मैं बता देता हूँ, जो वो ज्ञान में वो जाने के लिए तैयार होगा। कल का बाबूजी आइए वो चौकी तोड़ नटवाजे पहुंच जेते रह कौन? भैया रे बोले करे रही प्रमाण, यानी वो कहते हैं भैया हमारी बोल को तुम प्रमाण करो और मैं बोल रहा हूं वह सुनको समझो। 14 कोस राजा लागई नागर मोहाबा में,
बाबूजी अगर ऐसा चीज अगर आ जाए तो देखिए या खूट ग्रामवासी ओखड़ी समाट सब गरक करके वह नाच पंडाल में पहुंच जाएगा। लेकिन यहां तो वो कहा कि 14 कोस की राज मेरा है। लेकिन बाबूजी नाच जब समाप्त होता है, चौकी पर से जब वह स्टेज से उतरता है तो क्या कहता है, भैया एगो बीड़ी तू दही ने। अब बताइए स्टेज पर 14 कोस का राज था, लेकिन स्टेज से जब उतर गया तो एक बीड़ी लेने का उनके पास क्षमता नहीं है। तो कौन सी राह पर चलना चाहिए? वैसा ही संग करना चाहिए कि जो संग से मेरा यह जीव आत्मा को कल्याण होगा। संग बहुत है, संग है दारू पीने का, संग है नशा करने का, संग है डकैती करने का, संग है चोरी करने का, संग तो बहुत है। लेकिन हमें सारा संग को छोड़ कर करके सत्संग की ओर चलना चाहिए, जो सत्संग से ज्ञान होगा। बाबूजी जब बभना सारा कर्म करा ले छे, जब पोटरी बांध के जब चल ले, बभना के नजर पड़ गए जजमान के द्वार पर एगो करिया गाय, आ उ गाय बियाल रहे। जब द्वार पर बभना जब पहुंचले तो जजमान के कहे, जजमान सब कर्म तो कै लिए, सारा कर्म भै गेल, सब उन जीव आत्मा के शांति मिल गेल, लेकिन तनिए साल कसर रह गेलिए। अब कहे बभना के जजमान पंडित जी कथी के कौन चीज के कसर रह गेलिए, की बात? यहाँ के लाखों रुपया दे दिलिए, एतेक समान वस्त्र हम दे दिलिए, तब हमरा जीव आत्मा शांति के लिए कसर की रह गेले? कहलिए जजमान सब कुछ से पूर्ण भै गेलिए, कोई चीज के कमी न, आनंदमय से होकर जीव आत्मा जा रही है, लेकिन तनिए को कमी रह गेलिए। कहे जज पंडित जी कौन चीज? एगो करिया वस्तु दूध दे वाला जे दे देती रहे, दूध खाए ला अपना माता जी के, तो बड़ी आनंदमय भै जाते रहे। अभी अंगना में पहुंच ले अपना पत्नी के पास, कहे हे एगो गप सुनबो। कहे कि तो पंडित जी के कहना हो कि तोहर माता जी के जीव आत्मा तो बड़ी शांति से परम धाम जा रहा है, परमेश्वर ईश्वर के घर जा रहा है, लेकिन तनिए सा कमी रह गई। कल की कौन चीज कमी रह गई है? तो पंडित जी के कहना हो एगो करिया वस्तु जीव दूध दे वाली अगर दान कायदत हो रहे न, तो माता जी के स्वर्गों में दूध मिलत रहता रहे खाए। बाबू औरतिया कुछ देर सोच लेलके, कहलके जे ई पंडितवा आप सब कुछ ठके में लग गए। कल के अब एक बच्चे के उपाय तो पंडितवा जत्ते जड़ जथा था सब ठग लेते। उनको पत्नी जो थी वो सत्संग से आशिक थी, सत्संग से जुड़ी हुई थी। उस समय देखिए उनके घर में एक काला सा कुतिया था, वह बच्चा दे रखी थी, वह दूध अपने बच्चे को पिला रही थी। वो अपने स्वामी से कहा कि ये कुतिया को पकड़ के लेते जाइए, वह तो जीव वाला ने कहा दूध देने वाली ना, तो ये भी तो जीव है, इनके पास भी दूध देती है, ये भी इनको लेते जाइए, पंडित जी को दान कर दीजिएगा। अब वो कहे तो की बोले छो, कुत्ता हम पंडित जी के दान देवे?
अब दोनों में खूब वहां जे ठट्ठा मजाक चल गए पति पत्नी में। कल के हनो भेलैया की कहते हमरा पंडित जी, कल के ई तू नहीं जान रहलो ये पंडित जी तोरा ठगे में लागल छ, तू नरज्ञानी छो, अखनी तोरा पास में ज्ञान नहीं छ, तू सत्संग से नहीं जुड़लो ये। हमें सत्संग से जुड़ल छिए, हमरा नहिरा में जे छे से बच्चा बच्चा सत्संग प्रेमी बनल छे, तोरा तो उड़ा देता। कल के हाँ ठीके कहल, कल के हाँ तो जाइयो बाबू। वो कुतिया के घेट में रस्सी लगा लेलके आ ओकरा पास में 4 गो बच्चा। अब पंडित जी के पास जे पहुंचले तो कहे छे पंडित जी अपने कहलिए रहे 1 बच्चा वाली, हमें यहाँ के 4 गो बच्चा वाली दे रहलो है। बोलिए सतगुरुदेव की। कल के अपने 1 बच्चा वाली कहलिए रहे, हम 4 बच्चा वाली दे रहलो है। पंडित जी कहे छे तहन ले जो जजमान, ई दूध दे वाला से हमारा नहीं काम चलतो, ले जो उ दूध दे वाला जे तुम माता जी के स्वर्ग तक तोरा काम है। तो 1 बच्चा काला वस्तु फिर कहे छे हे पंडित जी तो कुतिया के घुरा दिलके। कल के तो कुतिया के जब घुरा दिलके तब एगो काम करे ना, एगो बिलैयो छे बच्चा देने। उ बिलैया के जब पंडित जी लग ला गेले तो पंडित जी तब कहे छे जजमान हम यहाँ से हार लो, यहाँ जीत गेलिए, नहीं चाहे वो गाय ओकरा दूध खाए ले, लेकिन अपने ये बात बताओ कि अपना दिमाग से ही काम करे रहिए कि कोई यहाँ के बतबे रहे। कहल के पंडित जी इस सारा कहानी हमरा पत्नी के पास में दिमाग छे, उ सत्संग प्रेमी सत्संग से जुड़ल छे, ज्ञान से मतलब वो भरपूर छे, ऐ लेकर के सारा राज वहा बतेलक है। पंडित जी कहल के वेद से हमने ठग लिया, भेद से ठगने नहीं दिया, सत्संग ऐसा महान चीज है गांव में फैला दिया। पंडित कहता है हमने वेद से ठगा, लेकिन जजमान हमको भेद से ठग लिया। सत्संग ऐसा ही महान चीज है कि आप किसी को ठगने नहीं दीजिएगा। अगर आप सत्संग से नहीं जुड़ते हैं तो आपको कोई भी ठग लेगा। तो हम कहाँ थे? अब थोड़ा सा एक कबीर साहब की फिर वह सत्संग की ओर चलते हैं, फिर मौका मिलेगा सुनाने का, मैं सुनाऊंगा। कबीर साहब व शेख तक्की से कहा कि शेख तक्की तुम भी तो सिकंदर बादशाह का भगवान हो, तुम क्यों नहीं तुम अपने लड़की को जिंदा करोगे? कहां पहुंच गया तो वह कब्र के प्यास, जहां वह लड़की 2 साल पहले वह दफनाई गई थी। कबीर साहब भी वहां पहुंचे, लेकिन शेख तक्की से कहा शेख तक्की तुम भी अपना यंत्र मंत्र बल लगा करके देखो। लेकिन शेख तक्की कहा नहीं, हमसे जिंदा नहीं हुआ। अगर तुम यह लड़की को तुम जिंदा कर दोगे तो मैं समझूंगा तुम सही कबीर परमेश्वर हो, तुम भगवान हो। कबीर साहब कहा ठीक है।
प्रयास करता हूं। कबीर साहब कमंडल को जल जो था, वह जल को जो है वो जहां वह कब्र में दफनाया था, वहां थोड़ा सा जल जो है